सरला एक विधवा औरत थी और खेती बाड़ी करके वो अपनी दोनों बेटियों का खर्चा चला रही थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि कुछ समय से वो खेती बाड़ी भी सही से नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते वो अपने गांव के मुखिया के पास जाती है। देखिए मुखिया जी, दरअसल बात यह है कि मेरी दोनों बेटियां स्कूल जाती हैं और मैं उनकी फीस नहीं भर पा रही हूँ। उन्हें पढ़ाना मेरा सबसे पहला मकसद है। अगर मैं खेती बाड़ी नहीं करूँगी तो उनकी पढ़ाई के लिए पैसा कैसे आएगा? मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए। देखो सरला बहन, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन पूरे 10% के हिसाब से दूंगा। अगर तुम मंजूर हो तो ले जा सकती हो। क्या कहा? 10% के हिसाब से पैसा दोगे? अरे क्यों मुझ जैसे गरीब पर इतना अत्याचार कर रहे हो मुखिया जी? ज्यादा से ज्यादा 5% पर दे देते। नहीं, मैं हर किसी को 10 का ही देता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ, वरना मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, जा सकती हो। बेचारी सरला बहुत ज्यादा मजबूर होती है और उसे अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई दिखती है, जिसके चलते वो 10% के हिसाब से भी पैसा ले लेती है। और पैसे लेने के बाद वो कुछ पैसा अपनी दोनों बेटियों के स्कूल में भर देती है, तो कुछ पैसा वो खेती बाड़ी में लगा देती है। अगर ये बैंगन की खेती सही से नहीं हुई तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और मैं अपनी बेटियों की आगे की पढ़ाई भी सही से नहीं करवा पाऊंगी। माँ कहाँ हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ। निधि के कहने पर सरला निधि के पास आती है। माँ, हमें एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ माँ, अगर हमने प्रोजेक्ट नहीं किया तो हमें फेल कर देंगे हमारे टीचर जी। सरला के पास बचे कुचे जो भी पैसे होते हैं वो भी वो अपनी बेटियों को दे देती है। ये लो निधि, जाओ तुम अपनी पढ़ाई में कोई कमी मत छोड़ना, अच्छे से पढ़ो बेटा। निधि अपनी बहन नंदिनी को लेकर सामान लेने चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें एक ही प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करती हैं और स्कूल में सबमिट करवाने ले आती हैं। लेकिन स्कूल के टीचर उनका प्रोजेक्ट देखकर उनसे कहते हैं, ये क्या बनाया है तुमने? तुम्हें कहा था ना प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, तभी तुम्हें आगे के लिए मार्क्स मिल पाएंगे। लेकिन तुमने तो ये प्रोजेक्ट पूरे ही खराब कर दिया है। इसमें तुम्हें पूरे 0 मार्क्स मिलेंगे। टीचर जी, आप हमारी कंडीशन समझिए। आप जानते हैं हमारी माँ कितनी गरीब है। जितने उनके पास पैसे थे हमने उतने में ही प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की। अगर तुम गरीब हो तो इसमें मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। जाओ और चली जाओ यहाँ से। मुझसे मार्क्स जोड़ने की उम्मीद भी मत करना। निधि और नंदिनी क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों रोने लगती हैं। रोते हुए जब वो अपने घर वापस लौटती हैं तो उसी समय बेचारी सरला खेती बाड़ी करके घर लौटती है। क्या हुआ मेरी प्यारी बच्चियों, तुम रो क्यों रही हो? ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। आप सही से जब कमा नहीं सकती तो हमें इतने बड़े स्कूल में डाला ही क्यों था? हाँ माँ, आज हमारे टीचर ने हमारा प्रोजेक्ट भी सबके सामने फेल कर दिया। अब हमारे आगे बढ़ने की कोई चांस नहीं। वो हमें कम पैसों में प्रोजेक्ट बनाने की वजह से फेल भी कर सकते हैं। ऐसा कहकर निधि और नंदिनी वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद बेचारी सरला को बहुत दुख होता है और वो अपने मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जब से आनंद जी हमें छोड़कर गए हैं सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। मैं अपनी दोनों बेटियों की परवरिश भी सही से नहीं कर पा रही हूँ। सरला सूखी रोटी के साथ सूखे प्याज खाकर वापस खेती बाड़ी करने चली जाती है। जैसे वो अपने खेतों में पहुंचती है, वहाँ उसके बैंगन उग चुके थे, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। ये क्या? मैं तो अभी सिर्फ बीज डाल कर गई थी, फिर बीज डालते ही बैंगन कैसे उगाए? अभी तो इन्हें पूरा 1 माह लगने वाला था, लेकिन देखो तो सही। सरला बैंगन तोड़कर देखती है, वो पूरी तरह पक चुके थे, जिसके बाद सरला बैंगन तोड़कर उन्हें अपने साथ घर ले आती है। मेरी प्यारी बेटियों, जरा यहाँ पर आओ। कहीं मैं ही सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये देखो, आज ही मैंने अपने खेतों में बीज बोए थे, लेकिन अचानक से बीज होते ही उनमें से बैंगन कैसे उगाए? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। ये तो किसी जादू से कम नहीं है। हाँ माँ, आखिर ऐसा हमारे खेतों में है क्या? चलो एक बार जाकर देखते हैं। सरला अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस अपने खेतों में लौट कर आती है, जहाँ वो खेतों के बीचों बीच खड़ी होकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? मुझे इस चमत्कार के बारे में जानना है। एक दिन में खेती कैसे हो सकती है? खेती के अंदर जो भी जादुई चीज है वो मेरे सामने प्रकट हो। सरला के इतना कहते ही खेती के अंदर से एक देवी माँ निकलकर प्रकट होती है और सरला से कहती हैं, ये जादू मेरी वजह से हुआ है। ये खेत कोई मामूली खेत नहीं बल्कि जादुई खेत है। इस पर तुम जो भी उगाओगी वो भी जादुई बन जाएगा। जैसे कि अब ये बैंगन कोई मामूली बैंगन नहीं
बल्कि जादुई बैंगन है। तुमने यहाँ आकर बहुत प्यार और प्रेम और लगन और मेहनत के साथ खेती की। देवी माँ, आपने मुझ जैसी गरीब पर इतना रहम किया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सरला के इतना कहने के बाद सरला और उसकी दोनों बेटियां खेती के अंदर के सारे बैंगनों को तोड़ लेती हैं, जिसके बाद वो घर ले आती हैं और अगले दिन बाजार में जाकर वो तीनों उन बैंगनों को बेच देती हैं, जिसके चलते उन्हें अच्छी खासी कीमत भी मिलती है। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि एक दिन में हम इतने सारे पैसे भी कमा पाएंगे। हाँ माँ, निधि बिल्कुल सही कहती है। और माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। आज हमने जो भी आपसे कहा उसके लिए हम दोनों बहनें क्षमा मांगते हैं। हमें आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरी बेटियों, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो होता ही रहता है, माँ बेटियों की नोकझोंक चलती रहती है। मेरी बात सुनो, तुम्हें बहुत पढ़ना है और अच्छे मुकाम पर पहुंचना है, इसलिए तुम दोनों बहनें पढ़ाई करो और मैं काम करूंगी। नहीं माँ, हम दोनों बहनें पढ़ाई के साथ साथ आपकी मदद भी करवाएंगे। आप अकेले हमारे लिए इतनी मेहनत नहीं करोगी। सरला की अब दोनों बेटियां बहुत समझदार हो चुकी थी। वो उसके साथ काम भी करवाती हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करती हैं। सरला अपनी दोनों बेटियों के साथ जादुई बैंगन की खेती से जादुई बैंगन तोड़ती हैं। उस जादुई बैंगन की खेती की एक खासियत ये भी थी कि चाहे जितने भी बैंगन तोड़ लो, अगले दिन उतने ही बैंगन अपने आप उगाते हैं। चलो अब इन्हें बेच देते हैं। सरला अपनी दोनों बेटियों के साथ सारे बैंगन बाजार में बेच देती है। देखते ही देखते वो अपने ऊपर से मुखिया का 10% का पैसा भी बहुत जल्दी उतार लेती है। धीरे धीरे उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। निधि और नंदिनी दोनों ही इस बार अपना सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर स्कूल में अपनी टीचर को देने जाते हैं, जिसे देखकर टीचर की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, इतना अच्छा प्रोजेक्ट मैंने पूरी जिंदगी में किसी भी बच्चे का नहीं देखा जितना तुमने अच्छा बनाया है। टीचर जी, ये तो आपकी ही वजह से हुआ है, क्योंकि आप जैसे टीचर हम जैसे गरीब लोगों को बहुत जलील करते हैं, और हम जब जलील होते हैं तो कुछ ना कुछ जिंदगी में नया करते हैं। हाँ टीचर साहब, अगर फिर कभी किसी से कोई प्रोजेक्ट बनवाओगे तो उसकी मेहनत और लगन देखना, ना कि ये देखना कि उसने कितना पैसा लगाया और कितने पैसे में उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म किया, क्योंकि पैसों का मूल्य नहीं होता, मूल्य तो इंसान की मेहनत का होता है। नंदिनी और निधि की बातों से स्कूल के टीचर को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन के बाद से वो भी स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करना बंद कर देता है, जिसके बाद नंदिनी और निधि अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी खासी नौकरियां शुरू कर देती है। वहीं सरला जादुई बैंगन की मदद से बहुत सारे गरीब लोगों की भी